नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं भरावन ब्लॉक के अंतर्गत सागरगढ़ी ग्राम पंचायत में, जो कि यहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है और काफ़ी बड़ी संख्या में मधुमक्खी पालन कर रखे हैं इन्होंने। कितना पेटी है? लगभग 300। एक बार अपने किसान भाइयों को अपना नाम बताइएगा और ये गाँव का नाम अपने तरीके से बताइएगा। सूर्यांश प्रताप सिंह, गाँव सागरगढ़ी। अच्छा, सूर्यांश प्रताप सिंह। तो किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई हैं जिनका नाम है सूर्यांश प्रताप सिंह और ये सागरगढ़ी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और काफ़ी दिनों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। और इनके फार्म पे बहुत सारे मधुमक्खी की पेटियां हैं, डिब्बे जिसमें मधुमक्खी पाले जाते हैं। तो ये हमें लग रहा है काफ़ी दिनों से ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? लगभग 10 साल हो गया। जी हाँ किसान भाइयों, लगभग 8 से लेकर 10 साल से ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है इनको मधुमक्खी पालन का। तो किसान भाइयों, आज हम मधुमक्खी पालन के बारे में बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, इसको कैसे करते हैं, तो पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। तो मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि कम पैसे में शुरू किया जा सकता है, जो कि कृषि के साथ साथ बागवानी में भी मदद करता है, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिसमें परागण जो है मधुमक्खियों के द्वारा होता है। जैसे लीची वर्गीय फसलें हो गई या नींबू वर्गीय फसलें हो गई, इसमें जो परागण होता है वो मधुमक्खी के द्वारा ही होता है, जिससे जो है फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। और मधुमक्खी पालन के लाभ के बारे में बात करें तो सबसे पहला लाभ यही है कि मधुमक्खी पालन से एक अच्छा रोजगार प्राप्त होता है और दूसरा हमारी जो आय है, इनकम है, उसमें बढ़ोतरी होती है। और तीसरा फायदा ये है कि इससे एक रॉयल जेली प्राप्त होता है और ये रॉयल जेली काफ़ी पौष्टिक होता है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा मधुमक्खियों से हमें मोम यानी जिसको गम बोलते हैं, गोंद भी प्राप्त होते हैं। तो ये सारे फायदे हैं मधुमक्खी पालन के। अब हम बात करते हैं कि मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। ऐसे तो मधुमक्खियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, कुछ जंगली हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन मेन रूप से हम लोग 4 मधुमक्खी की जो प्रजाति हैं उस पर बात करेंगे। पहला है एपिस डोरसेटा। इस समूह की जो मधुमक्खियां होती है वो काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाली प्रवृत्ति की होती हैं। अगर इनको आप छेड़ेंगे या इनसे किसी प्रकार की छेड़खानी करेंगे तो ये आक्रमण कर देती हैं और ये आकार में काफ़ी बड़ी होती हैं। और इनसे एक वर्ष में शहद की बात करें तो एक वर्ष में लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा मधुमक्खी का समूह है एपिस फ्लोरिया। ये आकार में काफ़ी छोटी होती हैं और इसकी शहद की जो क्वांटिटी होती है या मात्रा होती है वो भी बहुत कम होता है और ये लगभग साल भर में इनसे 2 किलोग्राम ही शहद प्राप्त होता है। और इसको जो है उरंबी मधुमक्खी बोलते हैं, एपिस डोरसाटा को भंवर मधुमक्खी बोलते हैं। और तीसरे वर्ग में जो आती है वो है एपिस सेराना इंडिका। इसको भारतीय मधुमक्खी भी कहते हैं। ये पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अपने जो छत्ते हैं उसको बनाते हैं और इससे शहद की अगर बात किया जाए तो एक वर्ष में लगभग 6 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। आखिरी जो है मधुमक्खियों का समूह है वो है एपिस मेलिफेरा। इस समूह की जो मधुमक्खियां होती हैं इनका स्वभाव लगभग एपिस डोरसाटा से मिलती जुलती हैं और ये भी आकार में काफ़ी बड़ी होती हैं और ये भी काफ़ी आक्रामक होती हैं, यानी गुस्से वाली होती हैं। अगर आप छेड़खानी करते हैं तो ये तुरंत आपके ऊपर अटैक कर देंगी। तो अगर इनसे शहद की बात किया जाए तो साल भर में कम से कम इनसे 60 से लेकर 70 किलोग्राम या 80 किलोग्राम तक शहद प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, अभी हम बात किए कि मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। 4 प्रकार की प्रजातियों के बारे में मैंने आपको बताया, एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सेराना या इंडिका और लास्ट में था एपिस मेलिफेरा। इसके बाद अगर इसके छत्ते में जो मधुमक्खी पाई जाती है उसको 4 कैटेगरी में यानी 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक होती है रानी। रानी का मुख्य कार्य होता है प्रजनन करना। इसके बाद होते हैं श्रमिक। श्रमिक जो है इनका मुख्य कार्य है शहद इकट्ठा करना और जो भी छत्ते में काम है ये सब श्रमिक का है। इसके अलावा तीसरे वर्ग में जो आते हैं वो सैनिक होते हैं। और इस प्रकार की जो मधुमक्खियां हैं वो छत्ते में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य जो होता है सुरक्षा करने का। जैसे ही कोई किसी प्रकार की खतरा महसूस होता है, किसी प्रकार का कोई इनको लगता है कि नहीं हमारे छत्ते के ऊपर
कुछ खतरा है तो ये तुरंत आक्रमण कर देते हैं। और चौथा जो है नर, नर का मुख्य कार्य है निषेचन करना। तो इसके बाद अगर मधुमक्खी पालन के बारे में बात किया जाए कि इसके लिए कौन सा समय उपयुक्त रहता है, तो ये अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का जो महीना होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसका कारण ये है कि इसी समय बहुत सारे फसलें ऐसे होती हैं जिसमें फ्लावरिंग स्टेज होता है, किसी में फूल आता है तो किसी में फल आता है, तो इनको बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पराग या मकरंद मिल जाता है। इसीलिए अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का जो महीना होता है वह मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये हमारे साथ एक किसान भाई हैं जो कि इसकी रखवाली करते हैं। क्या नाम है आपका? बप्पू। जी हाँ, इनका बप्पू नाम है और ये पूरे फार्म की यही देखरेख करते हैं। सागरगढ़ी ग्राम पंचायत है और ये भरावन ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है एक पदार्थ जो कि मधुमक्खी से प्राप्त होता है, रॉयल जेली। रॉयल जेली के क्या लाभ होते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। रॉयल जेली के सेवन से मनुष्य का जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा रहता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको मधुमेह की बीमारी होती है, तो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है रॉयल जेली। और इसके नियमित सेवन से तपेदिक हो गया, अस्थमा हो गया, कब्ज हो गया, खून की कमी हो गया, रक्तचाप में कमी, रक्तचाप का जिसको दिक्कत होता है, और खून की कमी इत्यादि बीमारियों में रॉयल जेली काफ़ी लाभदायक होता है। और जिनको अगर ट्यूमर की बीमारी है, जिसको ट्यूमर है, तो उसके ट्यूमर वालों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है रॉयल जेली। तो ये आप देख सकते हैं, ये पेटी है जिसमें मधुमक्खी पालन किया गया है। एक पेटी जो है लगभग 3000 के आसपास पड़ता है। और पूरे खर्चे की बात करें, अगर आप 10 पेटी से शुरुआत कर रहे हैं तो लगभग 35 से लेकर के 40,000 तक का खर्चा आता है। और इसके तुलना में लाभ की बात करें तो लगभग 1,05,000 के आसपास आपको मुनाफा प्राप्त करती है। एक संस्था होती है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और नाबार्ड दोनों मिल करके मधुमक्खी पालन को बढ़ोतरी देती हैं, यानी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती हैं। तो जो किसान मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो वो सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं केंद्र सरकार। किसान भाइयों, मधुमक्खियों के कुछ दुश्मन भी होते हैं, जैसे कि मोम का एक कीड़ा होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है, बंदर हो गए, भालू हो गए, ये जो है मधुमक्खी पालन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इन सब से इसकी देखरेख करना जरूरी है ताकि इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मधुमक्खी पालन में कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे गर्मी का मौसम है तो उस समय फसलें नहीं होती हैं, इनको परागण के लिए यानी मकरंद के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो उस समय हमारे किसान भाई करते क्या है, इनको कृत्रिम रूप से वो चीज़ उपलब्ध कराते हैं जिससे अपना परागकण या मकरंद इकट्ठा कर सके। तो इस प्रकार से मधुमक्खी पालन की जितनी भी जानकारी था अपने किसान भाइयों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। अगर कुछ जानकारी अधूरी रह गई हो तो ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा।